बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2। अब हम डिस्कस करते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन रैशनल नंबर की। नंबर which can be put in the form of P by Q, where PQ belongs to set of integers and Q is not equal to 0, is said to be rational number. Examples: अब देखें ज़रा, इंटीजर की बात हो रही है। सबसे पहले मैं सेट ऑफ इंटीजर दोबारा से डिफाइन करता हूँ। 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 and so on and so on। रैशनल नंबर होता है इंटीजर में से कोई से भी दो नंबर्स को अगर कोशंट की फॉर्म में लिखें तो रैशनल नंबर आएगा। ये इंटीजर्स हैं सारे, इनमें से कोई से भी दो नंबर्स लें हम, सपोज टू बी 2 और -3, 2 और -3, ये मैं दो नंबर्स लेता हूँ। इंटीजर्स में से मैंने ये दो नंबर लिए हैं। अगर मैं इनको कोशंट की फॉर्म में लिख दूँ 2 डिवाइडेड बाय -3, तो ये कहलाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की नोटेशन होती है कैपिटल क्यू। इंटीजर्स में से कोई से भी दो नंबर्स को उठाएं, अगर उन नंबर्स को कोशंट की फॉर्म में लिख लें 2 डिवाइडेड बाय -3, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाय 2, ये भी रैशनल नंबर होगा। ओवरऑल मतलब ये जो टोटल नंबर आएगा फाइनल, वो रैशनल को बिलोंग करेगा। 2 डिवाइडेड बाय -3 ये भी रैशनल है, -3 डिवाइडेड बाय 2 ये भी रैशनल है। लेकिन एक बात याद रखनी है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब हम डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ये समझ लें P by Q की फॉर्म है। P by Q की फॉर्म है, जो P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर अब P Q ये नंबर्स कहाँ से लेने हैं? P और Q दोनों नंबर्स इंटीजर्स में से लेने हैं। ये इंटीजर का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट में से दो नंबर्स उठाने हैं, अगर उनको कोशंट की फॉर्म में लिख दें तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन याद रखना है P by Q डिनोमिनेटर वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए।
डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। फ़र्ज़ करें अब इसके अलावा और दो नंबर्स ले लेते हैं हम। ये मैंने लेट किया था 2 और -3 लिया था। अब हम लेट करते हैं 0 और 1 ले लेते हैं, 0 और 1। 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करें तो वो 0 ही आएगा। तो 0 भी एक रैशनल नंबर ही होता है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। ज़ाहिर है वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल करना है, क्योंकि किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं दैट्स नॉट डिफाइंड, वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो हो जाता है अनडिफाइंड। एक्स इज़ एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आ सकता है। 0/1 ये भी 0, ये भी रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स में से कोई भी दो नंबर को अब आप लोग जब कोशंट की फॉर्म में लिखते हैं, p/ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर, और या इस तरह भी कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी चीज़ का बनता है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाए, सपोज टू बी 16 है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर ये होता है 4। हम 4 को इस तरह भी ले सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1, तो देखें ये p/q की फॉर्म बन गई, p/q, p 4 हो गया, q 1 हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। 49 है, 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है 7, 7 को भी हम लिख सकते हैं 7/1, ये भी वही p/q की फॉर्म बन गई, तो ये भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर गया। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग करना। इसका मतलब है किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर निकलता है तो वो भी रैशनल होता है। 25/रूट ये भी रैशनल को बिलोंग करेगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है वो रैशनल होता है। ठीक हो गया पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इसकी नोटेशन होती है क्यू प्राइम। नंबर which cannot be put in the form of p/q where p and q belongs to integers and q is not equal to 0 is said to be irrational number। irrational number, इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सके। इसकी एग्जांपल जैसे 2/रूट, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, ये आता है 1 पॉइंट समथिंग। 3/रूट, 5/रूट ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, p/q की फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। 2/रूट का 1.141 समथिंग, ये अप्रोक्सीमेट ये इतना आंसर आता है 1.14 समथिंग।
ठीक हो गया, ये है इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब हम इसकी एग्जांपल थोड़ी सी पढ़ते हैं, एग्जांपल से मज़ीद कुछ समझते हैं। फ़र्ज़ करें 1.1 लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। 1 अगर ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करें तो नीचे आएगा 10, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे फिर एक ज़ीरो आ जाएगा। तो देखें ये p बाई क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा। 1.121 एंड सो ऑन, ये ओवर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, ये p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा। रैशनल के लिए कैपिटल क्यू, इरेशनल के लिए कैपिटल क्यू प्राइम। 1.131 डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, 1131 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 ज़ीरो आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, नीचे 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये भी p बाई क्यू की फॉर्म बन गई। ठीक हो गया, ये भी रैशनल कहलाएगा। फ़र्ज़ करें 4.21780 समथिंग एंड सो ऑन। अब देखें इसका हमें पता नहीं है, ये इसके अगर डेसिमल पॉइंट रिमूव करें तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, इसका मतलब है ये p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हों, जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, अगर फाइनाइट डिजिट्स हों तो वो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रैशनल होते हैं। अगर पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आए तो फिर वो p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, फिर वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी यही होती है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी यही होती है। पॉइंट के बाद अगर एक या दो डिजिट्स हों तो वो रैशनल नंबर कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और अगर पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो फिर वो p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा, वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आप लोग ये लेक्चर रीड आउट करेंगे, इसको समझेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।